अपने आत्मा से लेके आते हैं तो वहाँ उनका पूरा काम। प्रसिद्ध हनुमान जी कब से स्थान हुई? ये अंग्रेजों की जमाना हम जानते हैं, अंग्रेजों की जमाना इस हनुमान जी यहीं की उपजी है, लाई हुई गई भूमि प्रकट हनुमान जी हैं। हाँ, पहले बता इतने थे, फिर अपने औकात में आ गए हैं, फिर इससे बढ़ के नहीं हो रहे और अपने पूर्ण रूप में आ गए, हाँ, अब नहीं बढ़ रहे। निरंतर इनके आकार का विस्तार होता रहता है। हाँ, मेला में इनका और स्वभाव रहता है। मेला कब लगता है? मेला लगता है जून में, आषाढ़। हाँ, आषाढ़ का महीना पूरा, आषाढ़ का पूरा 1 महीना पूरा मेला। हाँ, गुरु पूर्णिमा का ज्येष्ठ मास में, ज्येष्ठ मास में लगता है। हाँ, पहले मेला जो आषाढ़ मंगल पड़ेगा, आषाढ़ का प्रत्येक मंगलवार है, हर मंगलवार लगेगा, 5 मंगलवार 4 मंगलवार फंस जाए। गुरु पूर्णिमा का भंडारा होगा, चाहे 1 लाख का हो, चाहे 50,000 का हो, चाहे 50 रुपये का हो। यहाँ का रमणीय कार्यक्रम बहुत होते रहता है। होगा हनुमान जी का। बहुत कई हजारों के 1 राम मंदिर ये यहाँ बन रही है, ये माटी में पड़ी है, यहाँ उपस्थित होते हैं। ये भव्य मंदिर बनेगी। अच्छा, तो नमस्कार, मैं राजेश केवट और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उमरिया जिला का ये धावरखो स्थान है, जो हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। हमारे साथ में बरही नगर से नीरज त्रिपाठी जी, बरही खंड के खंड संघ चालक डॉक्टर जनेंद्र द्विवेदी जी, त्रिया से रवि अवस्थी जी और सलैया से भाजपा जिला मंत्री दारेश्वर पाठक जी। हम सभी बंधु यहाँ पर आज धावरखो में हनुमान जी का मंदिर, प्राचीन मंदिर है, उसी मंदिर पे दर्शन के लिए आए हैं। आज का दिन जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन है, आज का दिन हम सभी 5 लोग यहाँ पर एकजुट होकर के भगवान हनुमान जी का दर्शन करने के लिए यहाँ पे एकजुट हुए हैं। कैसी योजना बनी और ये योजना बनाने वाले हमारे डॉक्टर जनेंद्र द्विवेदी जी हैं। सबसे पहले हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। जी भाई साहब, आज जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन है, आज हम सभी यहाँ पर एकजुट हुए हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें कुछ नहीं कहना चाहेंगे, भगवान की प्रेरणा हुई हमको और भगवान ने बुला लिया, यही सत्य है। इसके पहले भी आप लोग क्या आ चुके हैं यहाँ पर? पहले पूर्व में भी आ चुके हैं जी, और ये काफ़ी दिव्य स्थान रहा, पूर्व में भी जानते थे, इसलिए पुनः आने की इच्छा तो थी, भगवान ने पुनः आज बुला लिया। तो आज हम लोगों के भाग्य में, सौभाग्य में था कि हम एक साथ आए और आज पुनः भगवान के दर्शन हुए। बोले पवन सुत हनुमान की जय जय। तो हनुमान जी महाराज ने दोबारा बुलाए दर्शन के लिए और उन्हीं की याद में आज फिर 5 लोग हम लोग यहाँ पर एकजुट हुए। चलते हैं, हमारे साथ दारेश्वर पाठक जी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखा जाए कि जो धावरखो का जो मंदिर हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, इस प्राचीन मंदिर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो यहाँ जानकर पहुँचकर ये पता चला, यहाँ के बहुत वरिष्ठ जन, वृद्धजन भी बताते हैं कि उनकी पिछली पीढ़ी ने भी उन्हें बताया कि यहाँ भूमि प्रकट श्री हनुमान जी महाराज का प्राचीन मंदिर है। यहाँ हनुमान जी महाराज का पहले छोटा स्वरूप था। निरंतर ज्येष्ठ मास के आसपास और ज्येष्ठ आषाढ़ के आसपास जो है यहाँ पर 5-6 मंगलवार भव्य मेला भी लगता है और श्री हनुमान जी महाराज का निरंतर स्वरूप बढ़ रहा है। और यहाँ जो है मनोरथ पूर्ण करने के लिए, बड़ी बड़ी कामनाओं को लेकर यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और लाखों हजारों का यहाँ पर जो है भव्य समागम होता है और राम भक्त इकट्ठा होते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और इसी मनोकामना चाहे आज गणतंत्र के दिवस का भारत माता के स्वर्णिम भविष्य और भारत के स्वर्णिम भविष्य की कामना के लिए चाहे कहें, हमारे साथ आज सम्माननीय जैन जी का, सम्माननीय हमारे शास्त्री जी श्रीमान रवि जी का और नीरज जी का ऐसा सानिध्य मुझे भी प्राप्त हुआ कि मैं कुछ ही क्षणों में इस योजना में शामिल हुआ और हनुमान जी महाराज के कृपा के लिए, उनके दर्शन के लिए यह पुनीत अवसर मुझे मिला है। इसके लिए मैं सबका साधुवाद करता हूं। और हमारे राजेश केवट जी ने मुझे जैसे ही बताया, मैं तुरंत जो है अपने मन में श्री हनुमान जी महाराज को धारण करके और तैयार हो गया। बताया जा रहा कि भूमि प्रकट हनुमान जी हैं, अब जो विकराल रूप ले चुके हैं। अब साथ में रवि अवस्थी जी है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे।
पांचों लोग अपन आए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए और दर्शन किए, कैसा फील हो रहा है आपको? आम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे मुख्य बात ये है कि पूरी धरती का आधार, भक्ति का आधार शुरुआत बजरंगबली भगवान से ही होती है। राम जी के सबसे प्रिय भक्त हैं और भक्ति राम नाम की प्रचार करने वाले भक्त हैं और हम लोग सब राम जी के ही दूत हैं, सेवा में लगे हुए हैं। तो बजरंगबली ने हम पे कृपा की और हम आज यहाँ पे हैं। हनुमान जी अभी हम लोगों को पता चला, पहले एक बार आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, तब हम वन भोग की दृष्टिकोण से आए थे, बहुत 10-15 साल पहले। तब से दिमाग में था कि यहाँ जाएंगे। हनुमान जी कृपा नहीं कर रहे थे। आज आप डॉक्टर साहब जी की कृपा से, पाठक जी की कृपा से हम यहाँ पधारे हैं। पाठक जी का विशेष हाथ है इसमें। जब कहा गया कि पाठक जी आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा विचलित हो रहा था, क्योंकि सुबह से प्रसाद नहीं पाया हुआ था और घर से निकला हुआ था। पर हो गया पाठक जी का विशेष प्रभाव और इनका नाम सुनते ही फट से तैयार हो गया और मैं यहाँ आ गया। बजरंगबली ने मुझ पर कृपा की। जैसा कि अभी हमको पता चला कि बजरंगबली पहले इतने से थे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। और जब मेला का समय होता है आषाढ़ मंगलवार, प्रति मंगलवार यहाँ मेला लगता है। आषाढ़ की पूर्णमासी गुरु पूर्णिमा कहलाती है। भव्य भंडारा यहाँ होता है। मेरे जान परिचित के लोगों की मनोकामना यहाँ पूरी हुई है और उन्होंने भंडारा कराया है, मुझे ऐसी जानकारी। आपने मेले का जिक्र किया। यहाँ पे मेले कौन से माह में लगता है? आषाढ़ के प्रथम मंगलवार से शुरू हो जाता है। अच्छा, कितने दिन का रहता है यहाँ पे मेला? पूरा 1 महीने का रहता है। विशेष मंगलवार का महत्व रहता है, तो 5 मंगलवार यहाँ पे विशेष भीड़ रहती है। बाकी उत्सव तो पूरे महीने चलता है। जी। तो रवि अवस्थी जी कहना है कि जो भी अपनी मन्नतें यहाँ पर लेकर आते हैं, मन्नतें पूरी होती है। श्रद्धा भाव से जो भी लोग यहाँ पर भगवान बजरंगबली के दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। सोशल मीडिया में अपनी जगह दिन रात चाहे बनाए रखने वाले हमारे साथ ऐसे व्यक्ति हैं जो सुर्खियां बटोरे रहते हैं। हमारे साथ नीरज त्रिपाठी जी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। जी भाई साहब। जय श्री राम सभी को। जय श्री ये राम। जो स्थान है, पहली बात तो प्रकृति की गोद में जैसे बसा हुआ है। तो जब आप यहाँ आते हैं और दिव्य अगर हनुमान जी की वहाँ पे आपको प्रतिमा मिल जाए, स्थल मिल जाए, तो उससे अच्छा रमणीय स्थान नहीं होता। ये बांधवगढ़ का परिसर है, पूरा क्षेत्र वन क्षेत्र लगा हुआ है। तो एक तरह से आपको शुद्ध वायु, हम लोग जाते हैं ऊंचाई पे ही है। आप देखेंगे तो जमीन स्थल से इसकी ऊंचाई होगी कम से कम, जैसा अपना इस ऊंचाई पे है। जितनी ऊंचाई पे साधु संत रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग आए, जब आधे घंटे यहाँ बैठे तो ऐसा लग रहा था, मैंने आपको खुद देखा, आप खुद मगन थे राम नाम में। जी जी जी। मैं आपके साथ हमेशा रहता हूँ, लेकिन बहुत कम देखा कि इस तरह आप मगन हो जाएंगे। जी जी। तो एक मंदिर परिसर जो होता है, एक स्थान का प्रभाव है। और मैं चाहूँगा कि इस स्थल पे अभी बहुत सारे लोग जैसे जानकारी नहीं होती या होती है तो नहीं आ पाते हैं। तो ये इतना दूर भी नहीं है, बड़ी क्षेत्र से लोग आ सकते हैं, 40 किलोमीटर के आसपास है। सीधी रोड, वाहन यहाँ तक अंदर तक आ सकते हैं। स्थल बहुत अच्छा है, तो लोग परिवार के साथ आएँ। और यहाँ की महिमा जो है, जैसा भाई साहब लोगों ने अभी पूरी जानकारी आपको बताई है कि अलग अलग महिमा यहाँ के पुजारी जी ने बताए, तो उस महिमा का प्रभाव है। वैसे ही हनुमान जी जो हैं बहुत ही सरल सहज, और खासकर मिडिल क्लास के लिए तो हनुमान जी हैं, वो भी एक मिडिल क्लास हैं जैसे हम लोग रहते हैं, तो सरल सहज। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन है, दिन भी रविवार है, और ऐसे में आप सभी लोग यहाँ पे एकजुट हुए। ऐसा लगता नहीं था कि हम लोग यहाँ पर जाएंगे। मैं तो कई बार नाम भी सुना था पर आया नहीं था। जो आज कहा जाए कि हनुमान जी महाराज ने साक्षात बुलाया और हम 5 लोग पहुँच चुके हैं। बिल्कुल, इसका भाई साहब को जैसे कि आज गणतंत्र दिवस था, तो कहीं ना कहीं योजना थी आज अपनी रहती है संघ में कि कई जैसे कि अगर अपने पास समय है तो लोगों के साथ मिलके संपर्क में जाने का रहा। तो एक अच्छा योजना था कि अपन जाके कहीं ऐसे स्थल पे जाएं। हमारा काम यह है धर्म के ऐसे क्षेत्र जो ज़्यादा प्रचार प्रसारित न, वहाँ पहुँच के उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। नीरज जी, मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे कि जैसे 2 ऑप्शन रखे भाई साहब ने। तो पहला भी ऑप्शन था कि हनुमान जी का मंदिर जो वहाँ पर नाथू तालाब में है, और दूसरा ऑप्शन ये रखे तो और भी मंदिर चुन सकते थे, लेकिन ऐसा क्या था कि हनुमान जी का ही मंदिर चुना गया? देखिए, हनुमान जी एक ऐसा दिन है कि आप कभी भी जा सकते हैं। उनका कोई दिन वैसे है तो रहता है, लेकिन कोई दिन नहीं रहता, कभी भी जा सकते हैं। हम दोपहर में भी दर्शन कर सकते हैं, तो इसलिए चुना गया। और इस स्थल के बारे में भाई साहब ने पहले ही बताया हुआ था, कई बार इसकी चर्चा हुई है, कई बार योजना बनी है, लेकिन वो योजना कार्य रूप नहीं ले पाई थी। तो जो था, तो जैसे चर्चा हुई कि यहाँ जाना है, तो वो बन गई एक प्रेरणा और आगे अपन।
और गणतंत्र दिवस के अवसर पे सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों को यही कहना चाहेंगे कि जैसा कि हम अपने गणतंत्र दिवस के बारे में तो जानते हैं, लोग करते हैं, अधिकारों को तो जानते हैं, कर्तव्यों की कोई बात नहीं करता। अगर हम अधिकारों के साथ कर्तव्य की बात करने लग जाएंगे तो लोकतंत्र की तभी पूर्ति होती है। हम स्ट्राइक करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी मांगों के लिए स्ट्राइक करते हैं। जब स्ट्राइक करते हैं तो हम स्ट्राइक तो करें अपनी मांगों के लिए, लेकिन हम ये देखें उससे आम जनता को नुकसान ना हो, वो हमारा कर्तव्य है। तो कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना अधिकारों से ज़्यादा जरूरी है। जिस दिन लोग जान जाएंगे उसी दिन लोकतंत्र परिपूर्ण हो जाए। तो देख सकते हैं कि ये धौर खो का मंदिर जो हनुमान जी है, काफ़ी तेजी से विस्तार यहाँ पर और विकास दोनों चीज हो रहा है। आप सामने देख सकते हैं जो ये जगह खुदा है, बताया जा रहा कि यहाँ पर प्रभु राम का मंदिर, राम दरबार स्थापना होने का जो विचार बना है, इसीलिए यहाँ पर कार्य भी प्रगति पर है। तो आप भी आइए और यहाँ हनुमान जी के दर्शन करिए, बहुत प्रिय स्थान है। यहाँ पर आने के बाद मैं देखा कि हनुमान जी के दर्शन करने के बाद लोग इतना ज़्यादा लीन हो जाते हैं कि उनका मन फिर कहीं और लगता नहीं। फिर हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल RKK24 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर करें।